मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 15 साल की ओसीडी भागवत गीता थेरेपी से हुई ठीक। कैसे भागवत गीता थेरेपी ने जीवन में बदलाव किया, आज इसी का जीता जागता उदाहरण हमारे समक्ष है। आप उनकी बातों को सुनेंगे, आप उनके अनुभव को भी सुनेंगे। अगर आप भागवत गीता से फायदा लेना चाहते हैं तो YouTube में यूनिवर्स डायरी भागवत गीता लिखकर सर्च करें, उसमें बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, उनसे आपको लाभ होगा। वरना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूनिवर्स डायरी चैनल का लिंक भी डाल दिया गया। आइए अब जानते हैं अनुभव जिन्होंने भागवत गीता थेरेपी से फायदा लिया है। आपका आज के इस रिव्यू वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, जिनकी वजह आपकी वजह से मेरी ओपीडी चली गई और 100% मैं ठीक हो गया हूँ। अब मुझे ठीक हुए लगभग ये मान लो मैं 6 महीने से ठीक था, लेकिन अब 1 महीने से जब से मैंने गीता थेरेपी का कोर्स लिया था जी, तो उसके बाद ये सारी समस्या मेरी दूर हो गई। अब मैं 100% ठीक हो गया हूँ। अब ऐसा होता था कि मतलब पुराने समय में जैसे मैं इंटर दो बार फेल हो गया था या और भी जो दिक्कतें थी तो उन्हीं को याद करके मैं परेशान रहता था। मतलब पुरानी चीजों को याद कर लेता था तो वही फिर दिक्कत शुरू हो जाती थी। लेकिन अब मैं चाहे पुरानी चीजों को सोचूं चाहे जिसको सोचूं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, और 15 साल से मुझे ओसीडी थी और मैंने बहुत परेशानी झेली, बहुत कष्ट झेला और मुझे विश्वास नहीं था कि ये ओसीडी मेरी ठीक हो पाएगी, क्योंकि 2006 से जब ओसीडी की शुरुआत हुई थी और ये ओसीडी कहीं बाहर से नहीं आया था, ये ओसीडी हमने ही अपने आप डेवलप किया था। उस समय में मुझे समझ नहीं थी कुछ बातों की, तो उसी वजह से मैं मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं मतलब जिनको आप रियलाइज करते हो, वास्तविकता में वैसा होता नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड में उसको रियलाइज कर लेते हो, मतलब समझ लेते हो, तो वही उसी से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। 2006 से जब मुझे ओसीडी हुआ था और उस समय मैं 13 साल का था, कक्षा 8 मैंने पास किया था और 9th में गया था। और उसी टाइम से जब ओसीडी शुरू हो गया तब से मेरी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गई। तभी से इतनी दिक्कतें आने लगी, लोग मुझे पागल कहने लगे, मेरे फैमिली मेंबर भी ये समझने लगे कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। मैं पूरा अस्त व्यस्त हो गया था, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। 2006 से ही उसकी शुरुआत हुई थी, तब तो वो कम था, लेकिन वो धीरे धीरे ओसीडी डेवलप होता गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2006 से जब शुरू हुआ तो 2019 तक तो मैं जान ही नहीं पाया कि मुझे ओसीडी है। लेकिन 2019 में यूट्यूब से मुझे जब पता चला कि ये तो ओसीडी के लक्षण है, और फिर 2019 से फिर इतना बढ़ गया ओसीडी की अब ये मान लो कि ज्यादातर मेरा टाइम केवल विचारों में ही उलझ जाता था, मैं कुछ कर नहीं पाता था। पढ़ाई लिखाई तो सब वैसे ही चौपट हो गई थी। फिर मैंने किसी तरह करके मतलब डिग्रियां ले ली थी और हार नहीं मानी थी, डिग्रियां मेरी कंप्लीट हो गई थी, बट मैं कंपटीशन नहीं निकाल पा रहा था। और 2020 में इतनी दिक्कत बढ़ गई कि अब लगता था कि अब मेरा बचना मुश्किल है। जी, फिर मैंने कई साइकियाट्रिस्ट को फोन किया और कहा कि सर आप मेरी हेल्प कीजिए, तो किसी ने मुझसे कहा कि नहीं आप 10,000 रुपए दीजिए 5 काउंसलिंग के, किसी ने कहा कि 8,000 दीजिए। और फिर कई मतलब कुछ साइकियाट्रिस्ट जो थे उन्होंने काम भी किया कि चलिए आप इतना दे दीजिए आपका काम करवा देंगे, लेकिन मेरे पास उतने रुपए भी नहीं थे कि मैं उनको दे सकूं, क्योंकि मैं एक बेरोजगार, मैं एक स्टूडेंट हूँ जी, और मैं बेरोजगार हूँ, कोई जॉब भी नहीं थी, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। लेकिन फिर एक बार मैंने राजेंद्र जोधपुरिया सर का वीडियो देखा और मुझे उसमें राजेंद्र सर कुछ टिप्स बता रहे थे, तो बहुत अच्छे टिप्स थे, तो मैंने उनको फॉलो किया, तो उससे मुझे रिलीफ महसूस होने लगा। फिर मैंने राजेंद्र सर का नंबर खोजना शुरू किया, फिर इनके ऑफिस में एक बार मैंने कॉल किया और बताया है कि ऐसी बात है, मुझे सर से बात करनी है। फिर मैंने सर से जब बात किया तो सर सर ने इतने अच्छे इतने प्यार से बात किया कि मेरी तबीयत उसी में खुश हो गई। और फिर सर ने मेरा अच्छा सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। फिर सर से जब बात हुई तो फिर उससे भी बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर
सर ने एक दिन खुद ही सर ने मुझको फोन किया और हाल चाल लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर सर ने कहा कि ठीक है, आप गीता थेरेपी ज्वाइन कर लो। और फिर मैंने गीता थेरेपी ज्वाइन किया और उसमें मीटिंग वगैरह अटेंड की, और उसी से मुझे बहुत रिलीफ मिल गया सर। और एक बाबा हैं, उनका नाम सर क्या है? पवित्र बाबा। पवित्र बाबा। और इन दोनों लोगों ने बहुत मेहनत की और इन लोगों की मेहनत सार्थक हो गई और मेरी ओपीडी 100% ठीक हो गई। और जब मैंने सर से बात किया था तो उसके पहले ही मतलब इनके वीडियो देख के ही काफी कुछ मैंने समझ लिया था। और फिर मैंने डायरी बनाई और डायरी मेंटेन की और मैं वर्क करने लगा। और धीरे धीरे सर के वीडियो से ही काफी मुझे लाभ मिल गया। और फिर सर ने कहा ठीक है, आप गीता थेरेपी ज्वाइन कर लीजिए। और थेरेपी जैसे मैंने ज्वाइन किया तो थेरेपी से मुझे बहुत फायदा हुआ और मुझे 100% अब रिलीफ हो गया है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी मेहनत सार्थक हुई। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, और कहीं न कहीं मानवता भी बहुत अधिक है आपके अंदर। और देखिए, पैसा और हर चीज तो एक बात अलग हो गई, लेकिन मानवता और इस तरह मतलब बिहेवियर की, सर ने खुद ही मुझको फोन किया कि गौरव जी आप कैसे हैं, तो मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा। एक मतलब एक परिवार की तरह माना है सर ने, और काफी हेल्प की। और अब मैं कैसे बताऊं, मतलब ये हर तरह से आपने मेरी हेल्प की, मतलब फाइनेंशियल से लेके मतलब बहुत सपोर्ट किया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाया। और गीता थेरेपी से भी बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला और धीरे धीरे ओपीडी समाप्त हो गई। जी थैंक यू जी। गीता थेरेपी में आपको क्या क्या सीखने को मिला? गीता थेरेपी में वीडियो से भी बहुत जानकारी हुई। एक मेढक का वीडियो जो था, और अर्जुन और कृष्ण के बीच जो समझाया गया था उसका पैटर्न, कि कैसे मतलब अर्जुन घबरा जाता है, मतलब जब उसमें देखता है कि मतलब सामने मतलब उसी के परिवार के लोग रहते हैं, मतलब हथियार डाल देता है। लेकिन जब श्री कृष्ण आता है, उसको मोटिवेट करता है, तो फिर वो खड़ा हो जाता है और फिर वो लड़ाई लड़ने लगता है। तो उसी प्रकार ओसीडी में जैसे लोग हथियार लोग डाल देते हैं कि अभी ठीक नहीं होगा, आप छोड़ो, क्योंकि कहीं कहीं गूगल में या कहीं कहीं लोग कहते भी हैं कि मनोरोग ठीक नहीं होते हैं। लेकिन जब आप जैसे लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ये तुम्हें करना है, तुम्हें ठीक होना है। मैंने आपके एक वीडियो में देखा था जिसमें आप वो करवाते हैं एक जी सीबीटी जब करवाते हैं आप, हाँ, तो उसमें आप बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं कि नहीं, आपको ठीक होना है, अगर कुछ करना है तो आपको ठीक होना पड़ेगा और इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तभी मैंने इसे बहुत अच्छी बात की थी कि मतलब आपने इतना अच्छा मोटिवेट किया है कि अगर आपको आगे बढ़ना है और ठीक होना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। और सीबीटी प्रैक्टिस बहुत आपने अच्छे से करवाई थी, सीबीटी ईआरपी, तो इससे भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला। और आप जैसे लोग जब लोगों को मोटिवेट कर देते हैं और उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, तो खुद ही लोगों को लगता है कि नहीं, अब हमें ठीक होना है, और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और लोग फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मोटिवेशन, जब जो जिस लोगों को ओसीडी हो जाता है तो उनको अगर गाइड करने वाला सही नहीं मिलता है, या फिर कुछ मतलब वो दवाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझको मिले हैं कि उन्होंने 2-2 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए तक खर्च कर दिया, लेकिन वो वैसे की वैसे ही हैं, दवाई बंद कर देते हैं, फिर वो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेकर चले आते हैं। और लेकिन ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें केवल आप जिज्ञासा ही एक मतलब मोटिवेशन ही आपका इस तरह काम करता है कि वो बहुत मजबूती से ओसीडी को भगाने में काम करता है। जी जी। और पवित्र बाबा को भी धन्यवाद। और आप जैसे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के अंदर मतलब जो ये है कि नहीं, हाँ, समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक हों और सब लोग मतलब एक नई जिंदगी जी, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप ही की वजह से मेरा एग्जाम है, तो अब मैं उसमें तैयारी में लगा हूँ।
और पढ़ाई में मन भी लग रहा है, नहीं तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई थी। तो जब आपसे मुलाकात हुई तो नहीं लगा कि कुछ अब हमें ठीक होना है और आगे बढ़ना है, और आपका सपोर्ट भी बराबर मिल रहा था। जी तो इसलिए अब आपको मतलब इतना अच्छा काम किया है कि अब मतलब कैसे आपका धन्यवाद करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि मैं ये कर्ज उतार पाऊंगा, क्योंकि एक आपने मुझे जिंदगी दी है और जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है, न पैसा है, न रुपया है, न धन दौलत कुछ नहीं। जी 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 तो अब मैं आपका कर्ज कैसे उतारूंगा, लेकिन अब ये है कि मैं ठीक हो गया हूँ कुल मिला के, क्योंकि 15 साल मैंने इस तरह मैनेज किया है कि बहुत कठिन होता है ओसीडी को मैनेज करना। जी मैं पागल तक घोषित हो गया था, लोग मुझे कंट्रोल करने लगे थे। मतलब मेरा एक दोस्त था तो वो मुझ पर इतना दबाव बना देता था कि मतलब वो मेरे घर भी आ जाता था, मैं उसके साथ जैसे टहलने नहीं जाता था जी तो वो मेरे घर भी आ जाता था, और मतलब मुझे जबरदस्ती ले जाता था टहलाने। मतलब मेरा मन नहीं है फिर भी इतना दबाव बनाता था, मेरी इंसल्ट करता था। लेकिन जब से आपका मोटिवेशन मिला और भगवत गीता थेरेपी ज्वाइन की और मैं ठीक हो गया, तो अब किसी की हिम्मत नहीं है कि मतलब मुझे कोई बेइज्जत कर दे जी या कोई कुछ कह दे। वो लोग जान चुके थे नहीं, या फिर वो कुछ समझ चुके थे मतलब कि नहीं, हाँ मतलब कुछ ऐसा है, वो लोग तभी मुझ पर दबाव बना लिए। जी कुछ लोग देखते हैं मतलब जो बाहरी दुनिया है, मतलब जैसे आप अगर वो चीजें करते हो, डरते हो, या फिर उस तरह सामने फेस नहीं कर पाते हो, फेस टू फेस किसी से बात नहीं कर पाते हो, जी तो लोग समझ जाते हैं, तो लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। और इस तरह मेरा भी लोगों ने नाजायज बहुत फायदा उठाया। लेकिन जब से आपका सपोर्ट मिला, सब ठीक हो गया, तो सब पटरी पर आ गई है गाड़ी, अब सब ठीक है। जी और अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मतलब 2-3 महीने हो गए हैं ओसीडी एकदम से चली गई है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी दवाओं की जरूरत है, किसी सपोर्ट की जरूरत है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा कार्य हो गया है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पवित्र बाबा को भी और आपकी पूरी टीम को भी। आप लोग इसी तरह अपने लक्ष्य में कामयाब होते रहें, आप लोगों की मेहनत सार्थक होती रहे। और मुझे पता था कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि इतना मतलब वीडियो आप इस तरह के भेज रहे थे बना बना के, जी और लोग उसको सुन रहे थे, तो ग्रुप में भी काफी लोग मतलब उससे ठीक हुए हैं। सब लोग कहते थे, मतलब कुछ लोग फोन भी आते थे, फायदा हुआ है। और मतलब मुझे भी लग रहा था, मैं 90% से ज्यादा ठीक हो गया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ये सार्थक होनी है, और काफी लोग ठीक हुए हैं। मैं तो ठीक हो गया हूँ, लेकिन अब आपकी नजर में तो बहुत सारे लोग ठीक हुए होंगे। मुझसे किसी को 30 साल की भी ओसीडी थी, मुझे पता चला है कि उसने कहा है कि नहीं, हाँ मुझे रिलीफ मिला है। जी तो यही सब, बस मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब मैं मिलूंगा किसी दिन, आप या फिर मेरे घर आए या फिर मैं आपके पास आऊँ। जैसे जी अब मैंने पार्टी के लिए भी मैसेज डाला था, थोड़ा कहीं जॉब लग गया। मुझे जॉब भी मिल रही थी बीच में, जी लेकिन वो जॉब थोड़ा सा सही नहीं थी, तो फिर छोड़ना पड़ा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग गया हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस इतना लूज था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। जब आपसे बात हुई और उसके बाद गीता थेरेपी, और जब प्रॉपर मैंने टाइम देना शुरू किया, उसको समझा, आपने बताया कि नहीं अब आपको ठीक होना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो फिर मैंने वर्क करना शुरू किया, और प्रॉपर आपके गाइडेंस से और बस ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस आप लोग इसी तरह अपने मकसद पे कामयाब होते रहें, आप लोगों की मेहनत रंग लाती रहे, और बस समाज का कल्याण करते रहें। बस अब आपको क्या कहें, अब आप तो भगवान तुल्य हैं हमारे लिए। जी अब हो सकता है ईश्वर ने ही, कभी कभी कहते नहीं कि हो सकता है ईश्वर ने ही मतलब ऐसा किया हो कि नहीं आप जाइए, आप उनको ठीक करिए, मिलाया हो हम दोनों को। एक संयोग था जो आपसे मुलाकात हो गई, और आपके मार्गदर्शन से और आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाया और अच्छे से वर्क किया हम लोगों के साथ, और मैं ठीक हो गया। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पवित्र बाबा को और आपको की पूरी टीम को। बस यही कहना है। थैंक यू जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जीवन में गीता थेरेपी से सुधार किया। आप यूं ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत
शुक्रिया।